मानव की आर्थिक क्रियाएं। मानव की आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैन। विद्यार्थियों, आपके परीक्षा में और प्रतियोगी परीक्षा में इकोनॉमिक ज्योग्राफी और या ह्यूमन ज्योग्राफी से मानव एक्टिविटीज या मानव की क्रियाओं से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी भी राष्ट्र की समृद्धि, उसके संसाधनों और वहाँ के निवासियों के द्वारा निर्धारित की जाती है, और हम सभी लोग उन संसाधनों का उपयोग करते हैं। और उन संसाधनों का उपयोग किनके माध्यम से होता है? आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से होता है। आर्थिक क्रियाएं किसके माध्यम से? आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से होता है, क्योंकि किसी वस्तु को उसके स्वरूप में बदलने के लिए या उसे अपने नए सांचे में ढालने के लिए, अपने लिए एक नई वस्तु का निर्माण करने के लिए हमको कहीं ना कहीं अनेक प्रकार की क्रियाओं को करना पड़ता है, और यही आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से ही हम इन क्रियाओं को संपादित करते हैं। आर्थिक भूगोल या मानव भूगोल में मानव की समस्त आर्थिक क्रियाओं, मानव की समस्त आर्थिक क्रियाओं व जीविकोपार्जन के साधनों का अध्ययन आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से होता है। मानव के व्यवसाय, इन्हें मानव के व्यवसाय भी कहा जाता है। मानव की उत्पादन संबंधी आर्थिक क्रियाओं को हार्डसोर्न, अलेक्जेंडर और ट्रूमैन महोदय ने इन्हें 5 समूहों में विभाजित किया है। प्राथमिक आर्थिक क्रिया, द्वितीयक आर्थिक क्रिया, तृतीयक आर्थिक क्रिया। प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं और तृतीयक आर्थिक क्रियाएं। विद्यार्थियों, ये जो आर्थिक क्रियाओं से संबंधित विषय है, टॉपिक है, इसमें आपके प्रतियोगी परीक्षा हो चाहे परीक्षा हो, जितने भी OMR वाली क्वेश्चन होते हैं उसमें ये ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं, क्रियाओं से पूछे जाते हैं। या सफेद कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं, रेड कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं, व्हाइट और गुलाबी कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं, ये सब प्रश्न इस तरह बहुत पूछे जाते हैं। या जहां गौड़ प्रकार की क्रियाएं कौन सी होती हैं, तो इन क्रियाओं के बारे में हम सभी को अध्ययन करना होता है। हम छोटी वीडियो के माध्यम से आप सभी को आर्थिक क्रियाओं के बारे में अवगत कराना चाहेंगे। विद्यार्थियों, प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो व्यक्ति सीधे प्रकृति से जुड़ा होता है। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है इनमें प्रकृति से प्रदान संसाधनों का सीधा उपयोग होता है। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत प्रकृति से प्रदान जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उनका हम सीधा या प्रत्यक्ष उपयोग करते हैं। जैसे कृषि कार्य में मिट्टी का सीधा उपयोग करना, जैसे खेती के कार्य में मिट्टी का उपयोग करना फसलें उगाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार जल वाले क्षेत्रों से मछली पकड़ना, खानों से कोयला निकालना, लोहा निकालना, खनिज निकालना, ठीक है, इस प्रकार की क्रिया जो सीधे प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं उनको इस समूह के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और ऐसे व्यक्ति जो
इन क्रियाओं में संलग्न होते हैं उनको लाल कालर श्रमिक के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं? लाल कालर श्रमिक, लाल कालर श्रमिक, रेड कॉलर वर्कर के नाम से। यानी प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं, प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में कार्य करने वाले मजदूरों को लाल कालर श्रमिक के नाम से भी पुकारा जाता है। अगर आपकी परीक्षा में लाल कालर श्रमिक के ऊपर बातें पूछी जाती हैं प्रश्न, तो आप उसमें जो है प्राथमिक क्रियाओं के बारे में जो भी चीजें पूछी गई हैं उनके बारे में आपको बताना है। यानी प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में जो श्रमिक लगे होते हैं उनको क्या कहते हैं? लाल कालर श्रमिक। क्या कहते हैं? लाल कालर श्रमिक। अब द्वितीय प्रकार की क्रियाएं हैं विद्यार्थियों। द्वितीय प्रकार की क्रियाओं को गौड़ प्रकार की क्रिया भी कहा जाता है। द्वितीय प्रकार की क्रियाओं को गौड़ प्रकार की आर्थिक क्रियाएं भी कहते हैं, क्योंकि इन क्रियाओं में जो संसाधन होते हैं उन संसाधनों का रूप बदल कर प्रयोग में आते हैं। इन क्रियाओं के अंतर्गत जो संसाधन होते हैं उन संसाधनों का रूप परिवर्तन कर देते हैं, रूप परिमार्जन कर देते हैं, या रूप बदल कर जो उन्हें प्रयोग में लाते हैं, तो इन्हें द्वितीय प्रकार की क्रिया या गौड़ प्रकार की क्रियाएं कहते हैं। जब किसी देश में द्वितीय प्रकार की क्रियाएं ज्यादा होने लगती हैं, जब किसी देश या राष्ट्र में द्वितीय प्रकार की क्रियाएं ज्यादा होने लगते हैं, तो निश्चित है कि वो देश विकासशील देशों की श्रेणी में आगे होता है, या फिर कह सकते हैं कि विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आगे पहुंच जाता है। क्योंकि जब हम द्वितीय क्रियाएं करेंगे तो द्वितीय क्रियाओं में जो प्रकृति से प्रदान संसाधन है या जो अनेक प्रकार के संसाधन होते हैं, उन संसाधनों का मानव अपनी आवश्यकता अनुसार उनका रूप परिवर्तन कर देता है। मानव अपनी आवश्यकता अनुसार उनका रूप परिवर्तन करने के उपरांत उनको प्रयोग में लाता है, तब उनको हम द्वितीय प्रकार की या गौड़ प्रकार की क्रियाओं को अंतर्गत उनको शामिल करते हैं। ठीक है। इस प्रकार की क्रियाओं में जो शामिल व्यक्ति को नीला काला श्रमिक, इस प्रकार की क्रियाओं को करने वाले जो होते हैं, इस प्रकार की क्रियाएं जो करते हैं, उनको नीला कालर श्रमिक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से विद्यार्थियों? नीला कालर, ब्लू कालर वर्कर, नीला कालर श्रमिक के नाम से उनको जाना जाता है। क्योंकि जब वस्तुओं और सेवाओं का रूप बदलने के उपरांत उनको प्रयोग में लाते हैं, तो हम द्वितीय प्रकार की क्रियाएं या गौड़ प्रकार की क्रियाएं करते हैं। कहीं कहीं परीक्षाओं में यह गौड़ प्रकार से भी पूछी जाती हैं, तब भी आपको यही बताना है। और अगर द्वितीय प्रकार से संबंधित पूछी जाती हैं विद्यार्थियों, तब भी आपको इन्हीं के बारे में इंगित करना है। तो द्वितीय प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत नीला, ब्लू वर्कर, ब्लू कॉलर वर्कर, नीला कॉलर श्रमिक के नाम से इनको पुकारा जाता है। ठीक है। अब आता है तृतीय प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत। तृतीय प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत प्रमुखतः परिवहन और संचार तंत्र को शामिल करते हैं। विद्यार्थियों, तृतीय प्रकार की जो मानव एक्टिविटीज हैं उनको उनके अंतर्गत परिवहन और संचार तंत्र को शामिल किया जाता है। तृतीय प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं इसके अंतर्गत परिवहन और संचार तंत्र को शामिल किया जाता है। तृतीय प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत जैसे भारत देश या अपने देश में या अपने प्रदेश में हर स्थान किसी न किसी संसाधन के लिए प्रसिद्ध होता है, किसी न किसी वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है, या विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाओं के लिए प्रसिद्ध होता है। लेकिन उनकी आवश्यकताएं समस्त भारत को होती है, समस्त विश्व को होती है। चूंकि विश्व आज ग्लोबल गांव है, विलेज है, ग्लोबल विलेज है, तो उसकी आवश्यकताएं समस्त भारत को होती है। तो कहीं ना कहीं हमको इन चीजों को देखना है, कहीं ना कहीं हमको इन चीजों को देखना रहता है कि
इनकी आवश्यकताएं जो होती हैं वो सभी लोगों को होती है। जैसे झारखंड आपका कोयले के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। झारखंड राज्य आपके कोयले के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अब झारखंड से निकला हुआ कोयले की आवश्यकता संपूर्ण भारत को है। झारखंड राज्य से निकले हुए कोयले की आवश्यकता आपके संपूर्ण भारत को है। तो वहां से यहां तक, जैसे अपने बहराइच मान लीजिए, बहराइच को ही ले लीजिए, तो बहराइच, झारखंड से बहराइच तक उत्पादित वस्तु को उपभोग के केंद्रों तक, उत्पादित वस्तु को उपभोग के केंद्रों तक भेजने के लिए हम सभी लोगों को अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं, अनेक प्रकार की क्रियाएं करनी होती हैं। तो उसको हम इस श्रेणी में शामिल करते हैं तृतीयक प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत। यानी तृतीयक प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत, तृतीयक प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत मुख्यतः परिवहन और संचार तंत्र को शामिल किया जाता है। चूंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर उत्पादित माल को उपभोग के केंद्रों तक भेजने के लिए हमें अनेक प्रकार के परिवहन के साधनों का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसी क्रियाओं को हम तृतीयक प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत शामिल करते हैं। इस क्रिया में जो शामिल होते हैं लोग, इन क्रियाओं में जो लोग शामिल होते हैं उनको गुलाबी कॉलर श्रमिक कहते हैं। उनको गुलाबी कॉलर श्रमिक कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? पिंक कॉलर वर्कर, गुलाबी कॉलर श्रमिक कह सकते हैं। उनको गुलाबी कॉलर श्रमिक के नाम से जाना जाता है। समझ में आया विद्यार्थियों? प्राथमिक आर्थिक क्रिया, द्वितीयक आर्थिक क्रिया। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में प्रकृति द्वारा प्रदान संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग। द्वितीयक प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत उन संसाधनों का रूप परिवर्तन करके उनको हम गौड़ प्रकार की क्रियाएं भी कहते हैं। की क्रियाएं लिखी, कहीं कहीं परीक्षा में द्वितीयक प्रकार की क्रियाएं होती हैं और कहीं कहीं गौड़ प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो दोनों एक ही चीज है। गौड़ प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उनमें वस्तु का रूप परिवर्तित होता है, और तृतीयक प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत क्या होता है कि तृतीयक प्रकार की क्रियाओं को उत्पादित वस्तु को उपभोग के केंद्रों तक भेजने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, परिवहन के साधनों का जो सहारा लिया जाता है, उनको इस श्रेणी में शामिल किया जाता है तृतीयक प्रकार की क्रियाओं के अंदर। प्राथमिक क्रियाएं जो होती हैं उनके श्रमिकों को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्रियाओं के अंदर जो कार्य करते हैं उनको लाल कॉलर कहते हैं, श्रमिक कहते हैं। द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत जो शामिल होते हैं उनको नीला कॉलर कहते हैं, और जो तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत शामिल होते हैं उनको गुलाबी कॉलर श्रमिक के नाम से संबोधित किया जाता है। अब आता है चतुर्थक क्रियाएं। चतुर्थक सेवाएं जो है विशेष प्रकार के सेवा कार्य होते हैं। चतुर्थक प्रकार की क्रियाएं जो होती हैं विद्यार्थियों, ये विशेष प्रकार के सेवा कार्य होते हैं। चतुर्थक प्रकार की क्रियाएं जो होती हैं वो विशेष प्रकार के सेवा कार्य होते हैं, जिनका संबंध व्यावसायिक तथा प्रशासनिक सेवाओं से होता है, जिनका संबंध व्यावसायिक और प्रशासकीय सेवाओं से होता है। इन सेवाओं के अंतर्गत वित्तीय, स्वास्थ्य सेवा, सूचना, संक्रमण, शिक्षण, राजकीय सेवाएं, मनोरंजन, इन क्रियाओं को शामिल किया जाता है। और इनमें जो लगे होते हैं श्रमिक जो कार्य करते हैं उनको जो है व्हाइट कॉलर श्रमिक कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? व्हाइट कॉलर कहा जाता है। अब आता है पांचवें प्रकार पंचम क्रियाएं। पंचम क्रियाएं या अन्य समूह की क्रियाओं की तुलना में पंचम क्रियाएं बहुत अच्छा। पंचम क्रियाओं के अंतर्गत उन समूहों क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो बहुत उच्च स्तर की तथा सीमित मात्रा में होती हैं। इस समूह में अधिकांश व्यक्ति मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा राजकीय एवं निजी सेवाओं के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण योजना तथा समस्याओं निदान मूलक सेवाएं प्रदान करने के लिए शोध, वैज्ञानिक, विधि अधिकारी, वित्तीय सलाहकार, व्यावसायिक परामर्शदाता
आदि को इस समूह के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस समूह में शामिल व्यक्तियों को, श्रमिकों को सुनहरी कॉलर श्रमिक कहा जाता है, गोल्ड कॉलर जिसे कह सकते हैं, सुनहरी कॉलर श्रमिक। तो ये विद्यार्थियों 5 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं थी। प्राथमिक आर्थिक क्रिया, प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में कार्य करने वाले व्यक्ति को लाल श्रमिक, लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। द्वितीय प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत कार्य करने वाले को नीला कॉलर श्रमिक कहा जाता है। तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत कार्य करने वाले व्यक्ति को जो है गुलाबी कॉलर श्रमिक कहा जाता है। चौथे प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों को सफेद या व्हाइट कॉलर श्रमिक कहा जाता है, सफेद कॉलर श्रमिक कहा जाता है। और पंचम प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, इनके अंतर्गत जो श्रमिक कार्य करते हैं, जो लोग कार्य करते हैं, जो अधिकारी कार्य करते हैं, उनको गोल्ड कॉलर वर्कर यानी कि सुनहरी कॉलर या सोना कॉलर श्रमिक के नाम से जाना जाता है। तो ये विद्यार्थियों, ये आर्थिक क्रियाओं से संबंधित महत्वपूर्ण विषय था जो मैंने आपके सामने रखा। जो भूगोल विषय और विशेष रूप से भूगोल विषय की महत्वपूर्ण शाखा मानव भूगोल, और मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा एक गतिशील शाखा जिसे कहते हैं आर्थिक भूगोल से संबंधित है। और इसके बिना किसी भी राष्ट्र का आर्थिक विकास संभव नहीं है, क्योंकि राष्ट्र के आर्थिक विकास में आर्थिक क्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं कि इस 17 सेकंड के वीडियो के माध्यम से आप सभी को आर्थिक क्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी, और उसका लाभ आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इसका लाभ आपको परीक्षाओं में, साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका लाभ आपको बेहतर परिणाम दिलाएगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ आप सभी को बहुत आशीर्वाद। और एक बात और कहना चाहेंगे कि जो लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी केडीसी के नाम से चैनल है। चूंकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ भूगोल विषय किसान पीजी कॉलेज बहराइच, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय बहराइच स्वायत्तशासी संस्था। तो मेरा चैनल है डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी केडीसी के नाम से मेरा चैनल है। तो आप सभी लोग इस चैनल से जुड़े, जिससे आपको छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से रोचक जानकारियां, विशेष रूप से भूगोल विषय और सामान्य ज्ञान रूप में आपको जानकारियां मिलती रहे। आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा आशीर्वाद।